Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 10th January 2019 shift 1. So जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम. क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन says a block of mass small m is kept on the platform which starts from rest with a constant acceleration g by 2. एक m kg का ब्लॉक है जो कि प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है and it is accelerating upward with an acceleration of g by 2. That is already given to us as shown in the figure. Work done by the normal reaction on a block in time t is. कितना वर्क डन होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टी टाइम में? तो टी टाइम में पहली बात तो ये पूरा प्लेटफॉर्म कुछ ऊपर चला जाएगा, है ना. सो टी टाइम में दिस होल प्लेटफॉर्म विल मूव अपवर्ड. सपोज एट टी टाइम इट हैज गॉन अपवर्ड विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस. ठीक है, तो टी टाइम में ऊपर चला गया. तो इसी डायग्राम से हम निकालेंगे कि नॉर्मल कितना लगा होगा इस पे. वी नो दैट अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे आपको सीडो फोर्स नजर आएगा बिकॉज एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज इट्स इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एम जी एंड सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, है ना. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स लगता है. तो कितना लगेगा? एम जी बाय 2, है ना. तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स जितना लगेगा, जितना ये प्लेटफॉर्म पे लगा रहा होगा फोर्स, उतना ही नॉर्मल प्लेटफॉर्म अपवर्ड लगाएगा फोर्स. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल और रिएक्शन. ठीक है. सो आपने ये लिफ्ट में भी ये चीज देखा होगा, जब लिफ्ट इफ इट इज मूविंग अपवर्ड आप थोड़ा सा भारी हो जाते हो. तो क्यों? क्योंकि आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और उतना ही प्लेटफॉर्म आप पे भी अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है. सो दिस नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम जी बाय 2. So it comes out to be 3mg by 2. So this is the normal force that you are getting. इतना नॉर्मल फोर्स आ रहा है हमारा. ठीक है. टी टाइम में क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स तो हमेशा इतना ही लगेगा और ये टी टाइम में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना करता है? s. तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? क्योंकि g से g by 2 से एक्सेलरेट करना है इसको ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम कितना होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, सो इट वुड बी इक्वल टू ut plus half g t square. So displacement comes out to be g t square by 4. ठीक है. और वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है. ठीक है. तो जल्दी से देखो कितना होगा. नॉर्मल इज 3mg by 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट g t square by 4. So finally you will be getting 3m g square t square by 8. So जल्दी से options देखो. So the correct option would be equivalent to 3m g square t square by 8. I hope this question is clear to everyone. Okay, thank you.